एक बहुत बढ़िया रोचक कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार था, गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में भाई 4 लोग थे, माता पिता, एक लड़की और एक बेटा। भाई चार 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 लोग थे। अब क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है वह धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती है, उस प्रकार से उनकी जो हैं भाई इच्छाएं, उनके सपने बहुत बड़े बड़े होने लग जाते हैं। वो घर की स्थिति को नहीं समझते हैं कि बाप कैसे कमा रहा है, कैसे ला रहा है, क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कहाँ से उधार कर रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो सिर्फ उसके शौक़ पूरे होने से मतलब होते हैं। अब उस जो लड़का होता है वो जब कॉलेज में पहुंचता है, जब उसके सारे यार दोस्तों के पास बाइक होती है, तो वो भी घर में डिमांड करता है कि मुझे बाइक चाहिए। उसकी मदर, उसके फादर कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगले महीने तुझे दिला देंगे। वो महीना गुजर जाता है, फिर नेक्स्ट दूसरा महीना आता है। दूसरे महीने फिर वो कहता है मुझे मेरे को अभी तक बाइक नहीं दिलाई आपने। फिर वो कहते हैं कि भाई बेटा एक महीना और रुक जा। 3 महीने 4 महीने से चलता है। एक दिन वो इतना गुस्से में हो जाता है, इतना कि मैं आज के बाद में घर छोड़ दूंगा। उसने 2 दिन खाना नहीं खाया। 2 दिन खाना नहीं खाने के बाद में वो घर छोड़ के चला गया। पर उस पीरियड में क्या क्या होता है, उसकी जो सिस्टर होती है वो कहती है कि भैया मैंने बहुत सारे कुछ पैसे गुल्लक में जमा किए हैं, अगर इससे बाइक अगर आ जाती है तो आप जो हैं अपनी बाइक ले लीजिए, पर घर में जो है चिल्ला चोट और गुस्सा मत करिए। अब उस बच्ची के सारे पैसे जब जोड़ते हैं तो पैसे जब इकट्ठे होते हैं तो मात्र 4,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। अब कोई 4,000 में कोई डिपॉजिट करके कोई बाइक तो देता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर शाम को जब पिता आता है तो उसकी माँ उसे पहले समझाती है कि बेटा मत कर, तेरे पापा कैसे कैसे मजदूरी करके, कैसे कैसे रात दिन काम करके जो है वो पैसा इकट्ठा करके कैसे घर चला रहे हैं, वो तुझे नहीं पता है, वो मुझे पता है कैसे वो सामान लेके आ रहे हैं। पर वो कुछ नहीं समझता कि उसके दिमाग पे भूत चढ़ जाता है, मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, क्योंकि मेरे सब दोस्तों के पास में है। इंसल्ट फील होती है। दोस्त कहते हैं यार तेरे पास बाइक ही नहीं है, इतना गरीब है क्या तू। पर क्या होता है, उसके बाद में उस चीज़ को एक दिन पिता सुन लेता है, उस बात को। अब बात सबसे बड़ी ये होती है कि पिता सुनने के बाद में उससे कहता है कि मैं कल किसी भी कंडीशन में तुझे बाइक ला के दे दूँगा। अब पिता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। वो अपनी जेब को देखता है, उसके बाद 200-250 रुपये जेब में होते हैं, क्योंकि भाई उसकी डेली की अर्निंग इतनी होती है। वो क्या करे, अब घर परिवार चलाने के लिए 200-300 रुपये रोजाना चाहिए। आज के ज़माने में 500 रुपये, 1000 रुपये एक महीने कुछ मायने रखते हैं। सब्जी भाजी में चले जाते हैं 200 रुपये जो हैं। पर वो फिर भी उसके बच्चे से कहता है, उसकी खुशी के लिए कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल किसी भी हालत में तेरे लिए जो है बाइक ला के दे दूँगा। वो एक पैसे वाले के पास जाता है, जो लेन देन का व्यापारी करते हैं ना, व्यापारी जो होते हैं, जो गिरवी रख के और पैसा देते हैं, तो वो अपने मकान की रजिस्ट्री उसके पास रख के और पैसे लेके आता है। वो पैसे लेके आने के बाद में उससे कहता है घर में कि मैं आज बच्चे के लिए बाइक लेने जा रहा हूँ, और उससे कहना कि वो आज कॉलेज ना जाएं, वो आज मैं 2 बजे किसी भी हालत में उसके सामने भाई उसकी बाइक ला के दे भाई दे दूँगा। पर वो बच्चा नहीं मानता है। बच्चे को तो वही भूत चढ़ रहा है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, आप बाइक ला के देते नहीं हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, चूतिया बना रहे हो। पर उस कंडीशन में वो कहता है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और घर छोड़ने की जल्दी में वो क्या करता है कि पापा के जूते पहन के चला जाता है। वो उसके जो फादर होते हैं ना, उसके फादर के जूते पहन के चला जाता है वो। अब उसके फादर के जूते पहन के चले जाने के बाद में वो कुछ दूर तो पैदल चलता है। कुछ दूर चलने के बाद में उसको पाँव में कुछ चुभन सी होने लगती है। तो वो देखता है कि पाँव क्या चुभ रहा है।
वो देखता है कि भाई पापा का जो जूता है उसमें ये तलवा जो है वो आगे का तलवा भी टूटा हुआ है, उसमें खील छोटी मोटी खीलें लगी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, भाई बहुत सारी चीज़ें उसको उस चीज़ में नज़र आती है। तो वो चल चल के उसके पैरों में खून आने लग जाता है, तो वो उन जूतों को निकाल देता है और उसके मन में विचार आता है कि मैंने जब इस जूतों को 10 मिनट पहना तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, खून आने लग गया, मैंने जूतों को पाँव से निकाल दिया, तो 12 घंटे जब सुबह से लेके शाम तक रात तक मेरे पापा काम करते हैं तो वो कैसे इन जूतों को पहनते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। तब उसके समझ में आता है कि एक बाप क्या होता है। तब वो जो है कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं, उन जूतों को लेके घर जाता है। घर जाके सीधा डायरेक्ट उसके पहले जब वो घर पहुंचता है उसके पहले उसके पिताजी उसकी घर के सामने बाइक खड़ी कर देते हैं कि ले बेटा ये तेरी बाइक नहीं और तू अपनी ज़िंदगी जी। पर उसको सारी पिक्चर सारी सच्चाई समझ में आ जाती है कि जो बाप इतनी खील इतने की कांटे जब उसके नीचे जूतों को तलवे नहीं हैं और मेरे जूते नए हैं, मुझे जूते नए पहनाते हैं, खुद जो हैं खुद के पास में जूते नहीं हैं, वो बाप जो हैं इस प्रकार से जब मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ कर रहा है तो बाइक भी जो है अब क्या है। तो वो कहता है मुझे बाइक नहीं चाहिए पापा आज के बाद में। पापा कहता नहीं, तुझे तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बाइक मैंने ला के रख दी, तू जो है ये बाइक। तो पापा आप बाइक कैसे लाएं, आपको इतना पैसा कहाँ से आया, आपने इतना डिपॉजिट कहाँ से करा। भाई 1 लाख रुपए की जो है 80,000 रुपये 1 लाख रुपए की जो बाइक आती है आपने जो है कहाँ से मैनेजमेंट किया। वो कहता है बेटा मैंने घर व्यापारी के यहाँ गिरवी रखा है और मैं धीरे धीरे करके उसका पैसा चुका दूंगा, पर तेरी खुशी इस बाइक में है बेटा, तो तेरी खुशी से बढ़ के मेरे लिए जी कुछ भी नहीं है। तो बेटा उस समय उस चीज़ को समझता है और फूट के रोने लग जाता है, बाप के गले से लिपट जाता है कि पापा मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो इस चीज़ को तब समझ में आती है उसको कि पिता क्या होता है। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि पिता का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी उनको तकलीफ़ हो उनका ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं कि आप उनसे कहेंगे पापा यहाँ सो जाइए अच्छी जगह है, वो फिर भी आपको गाली गलौज करेंगे, तो उनको इग्नोर कर दें आप, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा, उन स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। उस स्वभाव को कोई दुनिया का कोई आदमी बदल नहीं सकता। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप जो है कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो उस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमेशा अपने पिता की इज्जत करें, सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, उनको कोई तकलीफ़ हो और ज़िंदगी में एक सपना बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि मैं इतना उस लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा कि अपने पिता का हर सपना पूरा कर सकूँ। तो मैं मानूंगा कि आप असली औलाद हैं और ज़बरदस्त जो है अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता के लिए, परिवार के लिए जो है जुड़ चुके हैं। क्योंकि दुनिया में भाई भाई के लिए नहीं होता, बाप बेटे के लिए नहीं होता, बेटा बाप के लिए नहीं होता, माँ पिता पति के लिए नहीं होती, पति पत्नी के लिए नहीं होता। मैंने से कई केस देखे हैं, पर जो है दुनिया में एक बाप का रिश्ता ऐसा होता है दोस्तों जो खुद को बेच देता है भले ही, पर आपके सपनों को पूरा करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, कमेंट्स में मुझे आगे वीडियो कौन सा बनाना है वो बताएं, अधिक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को बटन को दबाएं ताकि मेरे जितने नए नोटिफिकेशन आते रहें आपको मिलते रहें। तो वीडियो को अधिक से लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय शर्मा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ लखनऊ विशेषज्ञ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति मुझसे कोई समाधान चाहता है, कोई महिला मुझसे समाधान चाहती है, कोई लड़की मुझसे समाधान चाहती है तो मुझसे संपर्क कर सकती है। मेरा मोबाइल नंबर है 9425453162 94 254 53 162।
किसी को अगर लकवे की दवाई चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, लिंक ले सकता है, अमेज़ोन से ऑनलाइन दवाई ऑर्डर कर सकता है और घर बैठे मंगा सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।